इंदौर नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर में कई जगह बनाए गए फ्लैटों के बारे में रविंद्र नाट्य गृह में जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। निगमायुक्त प्रतिभा पाल के आदेश पर मंगलवार को रविंद्र नाट्य गृह में इन आवासों को लेकर जनप्रतिनिधियों को एक पावर प्रेजेंटेशन दिया गया। प्रेजेंटेशन में इन आवासों में दी गई सुविधाओं और तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल और निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। कुछ जनप्रतिनिधिगण ने ये मांगा था कि हम एक बार प्रधानमंत्री आवास योजना की कई साइट्स पूरी डेवलप हो गई हैं, तो उनके बारे में एक बार विस्तृत जानकारी दें। तो वो विस्तृत जानकारी देने के लिए हमने आज एक प्रेजेंटेशन रखी है और एक गुलमर्ग परिसर की हमारी एक साइट विज़िट भी है, ताकि उस साइट पर हम मौके पे उनको एक मॉडल फ्लैट दिखा सके जो हमारा 1 BHK 2 BHK फ्लैट कनाड़िया में तैयार हो रहे हैं। और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे भी कई लोग संपर्क में रहते हैं, तो वो भी हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना की ब्रांड एम्बेसडर्स हैं एक तरीके से, और वो भी आगे जनता के बीच में इसके बारे में जानकारी बताएंगे। हमारी 2 साइट्स जो 100% कम्प्लीटेड है, शिवालिक परिसर और नर्मदा परिसर। उसमें नर्मदा परिसर की 100% बुकिंग हो चुकी है और शिवालिक परिसर में भी 2 BHK को छोड़ के 1 BHK की 100% बुकिंग हो चुकी है और 2 BHK में भी काफ़ी तेज़ी से बुकिंग हो रही है। तो जैसे जैसे हम जानकारी लोग को देते रहे हैं, जैसे जैसे साइट्स पूरी डेवलप हो रही है, तो बुकिंग भी हमारी अच्छी आ रही है। जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं वो अपने साथ कुछ लोगों को भी लेकर आए हैं जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, उनको भी जब भी जानकारी मिलेगी तो साइट विज़िट करेंगे तो ये पाएंगे कि कई अच्छी साइट्स पर ही ये डेवलपमेंट हुआ है और क्वालिटी का मकान मिल रहा है, काफ़ी सस्ते रेट पे मिल रहा है, तो लोग ज़रूर आके इसका लाभ उठाना चाहेंगे। अपराध और अपराधियों की नगरी बनते जा रहे इंदौर में बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। इसका ताजा उदाहरण बुधवार सुबह देखने को मिला है। दरअसल आकाश नामक एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने आंखों में मिर्च झोंककर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। फिलहाल बाणगंगा पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये थाना बाणगंगा क्षेत्र में पोलो ग्राउंड के पास सुबह ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आकाश मिर्किया नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस पर से थाना बाणगंगा के जो टीम है वो और सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने आकर घटनास्थल को देखा और बॉडी को यहाँ से अरविंदो PM के लिए भेजा गया है। घटनास्थल के आसपास के वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं, घटना किस प्रकार से घटित हुई है, और जांच अभी जारी है। अभी चूँकि जांच प्रारंभिक स्टेज में है अभी, और इन सब चीज़ों पर अभी बारीकी से जांच की जा रही है। अलग अलग टीमें इन सारे बिंदुओं पर अभी जांच कर रही है। जो भी चीज़ें आएंगी वो बाद में अवगत कराया जाएगा। अभी घटना की केवल तस्दीक की जा रही है। घटनास्थल के आसपास जो भी CCTV फुटेज हैं और उनमें घटना को पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं हो पाई। घटनास्थल पर मिर्ची पाउडर आवश्यक रूप से प्राप्त हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि इसमें मिर्ची पाउडर का प्रयोग किया गया। इंदौर की कनाड़िया पुलिस को मूर्ति चोर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस गिरफ्त में आए 4 बदमाशों ने वंदना नगर निवासी विकास पचौरी के घर से भगवान श्री कृष्ण की बेशकीमती मूर्ति चुरा कर फरार हो गए थे, जिसकी फरियादी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को बेचने की फिराक में घूम रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। दिनांक 11/10/2021 को फरियादी विकास कुमार शर्मा द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उसके संबंधी वीरेंद्र कुमार निवासी मित्र बंधु नगर के निवास स्थान से कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ताला तोड़कर घर में रखी एक पीतल की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की कीमती करीब 40 से 50 हज़ार रुपये की चुराकर कोई अज्ञात व्यक्ति ले गए हैं, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारी महोदय के द्वारा निरंतर लूट डकैती चोरी के अपराधियों पर नकल कसने के लिए जो मुहिम सतत जारी है, उसी परिप्रेक्ष्य में इस अपराध में निरंतर विवेचना की जाकर अज्ञात आरोपियों का मुखबिर सूचना से पता लगाया जाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इसमें जो आरोपी हैं राहुल उर्फ डाऊ एवं सुनील उर्फ डूनिया, इसके साथ ही 2 अपचारी बालक, कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर उनसे जो चोरी गई मशरूका भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पीतल की कीमती करीब 40 से 50 हज़ार रुपये की बरामद की गई है। इसमें जो आरोपी हैं उनके पूर्व के रिकॉर्ड खंगालते आपराधिक रिकॉर्ड होना पाए गए हैं, जो विवेचना के दौरान डायरी में संलग्न किए गए हैं। पूछताछ में आया है कि जो ये आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं ये आदतन टाइप के आरोपी हैं, इनके पूर्व के भी रिकॉर्ड है।
जो निरंतर इसी प्रकार की चोरी वोरी की घटना और जो नकबजनी की घटना करते हैं, इसीलिए उन पर जो है आगे भी इस तरह के अपराध नहीं हो तो उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इनके सामान्य छुटपुट के खर्चे और जो नशाखोरी के संबंध में ये चोरी करते थे। आरोपी जो है ज़्यादा कोई मतलब मिडिल क्लास और लोअर क्लास टाइप की है। और भी कुछ वारदात फिलहाल और वारदातें अभी कबीली नहीं है और जो पूछताछ जारी है इनसे। इंदौर की विधानसभा 2 बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय घनश्याम चौधरी की जयंती पर क्षेत्र के रहवासियों को खाद्यान्न सामग्री वितरण के साथ ही क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रमेश मेंदोला ने शिरकत की और रहवासियों से चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना। जी चौधरी के साथ आज मेरे दादाजी श्री घनश्याम चौधरी की जन्मतिथि पर खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया है उन्होंने। मेरे दादाजी एक लंबे समय से समाज सेवी रहे हैं और मेरे पिताजी ने भी उनका साथ दिया इस चीज़ में। आज हमारे बीच है नहीं, वो बेहद दुख की बात है, लेकिन हम आज उनके जन्म उपलक्ष्य पर करीब 1100 परिवारों को, जो कि अब 2000 परिवार हो गए हमारे वार्ड क्रमांक 20 के, जो कि हमारे परिवार का एक हिस्सा है, उनको उनकी सहायता के लिए आगे आए हैं। और ये सारे लोग हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है, हमने कभी इन्हें अलग माना नहीं है। अरसों से इनकी सेवा करते आए हैं और आगे भी करेंगे हम, यही हमारी कोशिश थी। स्वर्गीय घनश्याम चौधरी जी मेरे पिताजी की जयंती पर आज ये राशन वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। ये 1100 परिवारों को राशन वितरण का आयोजन रखा गया है, लेकिन और सूची 1100 परिवार की थी, पर यहाँ पर चूंकि ये गरीब क्षेत्र है, मध्यम वर्गीय परिवारों का है, तो यहाँ पे 2000 लोगों को आज राशन वितरण करेंगे इसके अंदर आटा, दाल, चावल और तेल, एक किलो दाल चावल है, 1 किलो तेल है और 5 किलो आटा है इसके अंदर। और ये करीब 2000 परिवारों को आज राशन वितरण किया जाएगा। 2000 परिवारों को ये राशन वितरण किया जाएगा। अतिथि के रूप में आज यहाँ कैबिनेट मंत्री माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी और यहाँ के लोकप्रिय विधायक रमेश मेंदोला जी उपस्थित हुए और उन्होंने भी इस कार्यक्रम के लिए बधाई दी। आपके पिताजी की स्मृति में आगे आगामी समय में कथा का आयोजन करने वाले आप हैं। यहाँ पर मेरे पापा की स्मृति में और उनकी जो हार्दिक इच्छा थी कि यहाँ भागवत कथा हो उत्तम स्वामी जी की, तो उत्तम स्वामी जी की कथा का भी यहाँ बहुत जल्दी शीघ्र आयोजन किया जाएगा। मेरा नाम जीतू चौधरी, वार्ड क्रमांक 20। इंदौर जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश सोनकर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को एयर टिकट भेजा है। पोस्ट ऑफिस से राहुल गांधी के पर्सनल एड्रेस पर एयर टिकट भेजने वाले राजेश सोनकर का कहना है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों की मौत पर परिजनों से मिलने के लिए उन्होंने जमकर हंगामा किया, लेकिन राजस्थान में दलित युवक सहित अन्य कई घटनाएं हुई, लेकिन अब तक कोई कांग्रेस का नेता राजस्थान नहीं गया। इसलिए उन्होंने स्वयं एयर टिकट भेजकर राहुल और प्रियंका गांधी को राजस्थान जाने की बात कही है। आपस में पैसे इकट्ठा करके कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी जी और उनकी नेता प्रियंका जी को इंदौर जीपीओ के माध्यम से टिकट सेंड किए हैं। हम जनता के सामने कांग्रेस का वो जो दोहरा चरित्र है, तो दोगलापन है, उसको आज ये टिकट के माध्यम से जनता के बीच में लाना चाहते हैं। जिस प्रकार से देश की आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने दलित वोटों के नाम पर राजनीति की, दलित वोटों को कबाड़ने का हर संभव प्रयास किया है। चाहे हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें तो उनके तेल चित्र को लगाने के लिए भी कांग्रेस ने कभी रुचि नहीं ली। 70 साल तक इस देश की सदन में कहीं बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र नहीं लगाया गया। बाबा साहब को पहली बार चुनाव में जाने से रोकना, उनको हराने का काम हो, चाहे भारत रत्न जैसे सम्मान को देने की भी बात हो, तो कभी कांग्रेस ने उसमें रुचि नहीं रख पाई। कुल मिला के दलितों के साथ में जब भी जहाँ भी जब अपमान या अन्याय का काम करने में की अगर आवश्यकता पड़ी, तो कांग्रेस ने कभी भी उसमें पीछे हटने का काम नहीं किया, बल्कि आगे होकर हमेशा दलितों के अपमान करने का काम किया है। राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, आज से 4 दिन पूर्व वहाँ पर एक दलित युवक की निर्ममतापूर्वक पिटाई करके हत्या कर दी गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज दिनांक तक राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, सोनिया जी हों, कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता हो या वहाँ के मुख्यमंत्री हों, किसी ने भी इस कायराना हरकत पर कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, अफसोस व्यक्त नहीं किया और ना ही उस परिवार को संरक्षण देने की बात कही, ना उस परिवार में जाने की आवश्यकता महसूस की। राहुल जी
जब आतंकवादी बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को मारा जाता है तो उसको इनोसेंट कहने से परहेज नहीं करते हैं, लेकिन राजस्थान के उस दलित युवक के लिए उनके पास संवेदना का एक शब्द भी नहीं है। बाटला हाउस में जब आतंकवादियों को शूट आउट किया जाता है तो सोनिया जी रात भर सोती नहीं है, उनके आंखों में आंसुओं का झरना बहता है। लेकिन राजस्थान में एक दलित युवक की हत्या होती है तो सोनिया जी की आंखों में एक आंसू भी नहीं आता है। प्रियंका जी लगातार वोटों की राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पर्यटन यात्रा में मशगूल हैं, लेकिन राजस्थान में उस दलित परिवार के पास जाने के लिए उनके पास कोई समय नहीं है। इसलिए आज हमने ये एयर टिकट उनको भेजा कि शायद हो सकता है उनके पास समय भी नहीं हो और व्यवस्था भी नहीं हो, तो हम अपने टिकट आज उनको भेजा है कि आप ये हवाई यात्रा हमारे टिकट पर करें और कम से कम राजस्थान में दलितों की हालत जानें। अलवर में भी पिछले दिनों दलित युवकों के साथ लगातार मारपीट हुई है। द्रविड़ तो परिवार के आंसू पोंछने का काम करें, इसलिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा होकर हमने उनके पोस्टल एड्रेस पर टिकट भेजा है कि वो हमारे टिकट पर जाकर उस परिवार के बीच में संवेदना व्यक्त करने का। निश्चित रूप से कांग्रेस ने कभी भी कोई भी संवेदनशील मुद्दा हो उसको कभी भी वोटों की राजनीति में बदलने में कभी भी परहेज नहीं किया है। आज निश्चित ही जो आवश्यकता है राजस्थान के उस दलित परिवारों के बीच में जाकर संवेदना व्यक्त करने की, लेकिन उनके पास में समय नहीं है। कहीं पर भी कोई दूसरी घटना होती है और अगर उनको लगता है कि यहाँ पर वोट की राजनीति की जा सकती है तो वो अपने राजनीतिक रोटी पे सेकने से परहेज नहीं करते हैं। राजीव में कितने का टिकट है और कहाँ से कहाँ तक का टिकट है? ये टिकट हमने दिल्ली से जयपुर के लिए आज उनका बुक करवाया है। कार्गो हमारी जो इंडिको से उनको बुक करवाया और हम तो व्यक्तिगत हमने उनको मेल करके भी आग्रह किया, उनको लिखा भी है कि कृपया आप अपनी उत्तर प्रदेश की पर्यटन से अगर फुर्सत मिले आपको तो उस परिवार में जाकर उनके परिवार के आंसू पोंछने का काम करें। निश्चित रूप से अब तो पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है उनसे झाड़ू लगवाने का, और उनको भी शायद वो दूरदृष्टा है, उनको मालूम है कि भविष्य में उनको यही करना है। और वैसे भी मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता अभियान है वो उनको शायद देर से समझ में आया है। तो स्वच्छता को अगर वो अपना रहे हैं तो अच्छी बात है, और जनता ने भी मन बना लिया, उनसे यही करवाना है भविष्य में।